सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां उद्यमी महासम्मेलन में योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। अपने उद्योग में यदि हमारे पास खाली जगह है और उसको हम किराए पर देना चाहते हैं तो, या ब्लड रिलेशन में हमें उस उद्योग को देना है, तो हमें बार बार यूपीसीडा और डीआईसी के चक्कर, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि प्रदेश में लीज होल्ड की औद्योगिक भूमि को इस शर्त के साथ कि इसका भू उपयोग केवल औद्योगिक ही रहेगा, वह अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होगा, तथा जो इकाइयां एक संक्षिप्त समय में उत्पादन में होंगी उनको ही फ्री होल्ड कराने की कृपा करें। मैं अपने उद्बोधन में दो बस रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। आपने ब्लड रिलेशन में 5,000 के स्टैम्प शुल्क के लिए ट्रांसफ़र करने का लाभ दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। यह प्रावधान औद्योगिक संपत्तियों पर भी लागू हो जाए तो आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी। एक CAQM का मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दिल्ली NCR के उद्योगों के लिए है, उसमें भी अगर हमें डीजल जनरेटर की परचेज पर कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन स्कीम में उसका समायोजन कर लिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। मैं अंत में दो चीज़ें ही और रखना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पूरे प्रदेश में स्पेक्टर राज को लगभग समाप्त कर दिया है, परंतु कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा उद्यमियों को प्रताड़ित करने अथवा पिछले दरवाजे से इंस्पेक्टर राज को कुछ विभागों के द्वारा वापस लाने के प्रयास हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कुछ विभागों की जो परमिशन अभी ऑनलाइन होने से रह गई है उनको भी ऑनलाइन प्रक्रिया में लाएं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से ही मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एक रुपए के कारण कुछ नोटिस GST विभाग के द्वारा भेजे जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, सेंट्रल GST जैसे उसको ऑनलाइन क्लोज करती है उसी तरीके से स्टेट GST भी उसको ऑनलाइन ही क्लोज कर दें। उन्हें अंत में आपसे निवेदन करता हूं मैं कि उद्योग बंधु में अगर आपका सानिध्य हमें प्रदेश उद्योग बंधु में मिले तो हम पर हमारे बहुत सारी समस्याओं का त्वरित समाधान हो जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार MSME के ग्रोथ की संभावनाएं अपरंपार। लास्ट एक लाइन में कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो उम्मीद रखते हैं उसको पूरा करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं इसके सभी सदस्य मिलकर अपने प्रदेश के इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि कल 1 तारीख से 3 तारीख तक हम फूड एक्सपो कर रहे हैं, जिसमें 5 देशों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सभागार में उपस्थित अपने सभी उद्यमी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। आज के कार्यक्रम में हमें हमारे मुख्यमंत्री जी की हमसे जो अपेक्षा है उससे प्रेरणा लेकर हमें अपने अपने उद्योगों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सभी अपने राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अपने संबोधन को विराम देते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को लंबी उम्र एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश व आत्मनिर्भर भारत की तरफ आपके नेतृत्व में बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष IAA श्री नीरज सिंघल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और अब वक्त है हमारी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले हमारी उन सभी सम्मानित उद्यमियों का सम्मान, जिसके लिए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों से हमारे सभी प्रतिभावान उद्यमियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्री राकेश सिंघल जी, MD फेडरस इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, सिकंदराबाद। और कार्यक्रम के अगले रूप को आगे बढ़ाते हुए शुभारंभ MSME की इंडस्ट्रीज के 4.0 और 48 के शुभारंभ के लिए
और सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने दो पद से हम सभी को अंतिम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सकारात्मक सोच के साथ प्रेरणादायक संबोधन एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आईए के द्वारा आयोजित आज के इस उद्यमी महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री अमित मोहन प्रसाद जी, आईए के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश गोयल जी, महासचिव श्री आलोक अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल जी, कन्वीनर उद्यमी महासम्मेलन श्री राजीव बंसल जी, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी उद्यमी साथीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के इस उद्यमी महासम्मेलन के अवसर पर लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देते हुए आप सबका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे इससे पहले भी IIA के कई अन्य कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसमें आगरा में भी पिछले दिनों इसी प्रकार का एक उद्यमी महासम्मेलन हुआ था। लखनऊ में भी इससे पहले और गोरखपुर आदि स्थानों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे, सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था, तो लोग एक प्रकार से हतोत्साही